फ्रेंड्स, किसी भी पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए जो सबसे ज़रूरी एलिमेंट होता है वो नाइट्रोजन होती है। इसीलिए नाइट्रोजन को सभी पोषक तत्वों का राजा भी बोला गया है। वैसे तो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन मौजूद होती है, लेकिन फिर भी कभी कभी हमारे पौधों को नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स पौधे सीधे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि नाइट्रोजन आखिर पौधों के लिए इतनी ज़रूरी क्यों होती है, और जब नाइट्रोजन की कमी पौधों में हो जाती है तो पौधों के ऊपर इसके क्या क्या लक्षण उभर कर आते हैं, तथा इसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है पौधों पर से। तो आज के वीडियो में मैं यही सब चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी, तो मेरे साथ वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो पहले जान लेते हैं कि पौधों में आखिर नाइट्रोजन इतनी ज़रूरी क्यों होती है। तो जो पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है और जो पौधों की पत्तियों को ग्रीन कलर देता है। और फ्रेंड्स, जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो क्लोरोफिल जो है काफ़ी मदद करता है, और इस मदद करने के लिए इसको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि नाइट्रोजन की प्रेजेंस में ही पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन पौधों को प्रोटीन बनाने में भी काफ़ी मदद करता है, और अगर जब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो पौधों में प्रोटीन अच्छे से नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पौधा धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और एक समय आता है कि पौधा खराब हो जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग पहचानें कि हमारे बगीचे में पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो रही है या हो गई है। तो उसके लिए फ्रेंड्स, बगीचे में अगर किसी पौधे की ग्रोथ रुक सी गई है और उस पौधे पर पत्तियां हल्की पीली सी पड़ने लगी हैं या हल्की सी सफ़ेद रंग की होने लगी हैं, तो आप तुरंत समझ जाइए कि हमारे इस पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो रही है। क्योंकि जब नाइट्रोजन की कमी होती है तो पत्तियां हल्की सी पीली और सफ़ेद सी इसीलिए होने लगती हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल कम होने लगता है। इसके अलावा नाइट्रोजन की कमी से पौधे की पत्तियों में सफ़ेद से स्पॉट पड़ने लगते हैं, तो भी समझ जाना चाहिए कि उस पौधे में नाइट्रोजन की कमी होने लगी है। जितने भी फल वाले पौधे हैं उनमें नाइट्रोजन की कमी को पहचानने के लिए फ्रेंड्स, जब पौधे पर फल आते हैं तो वो फल बड़े होने से पहले ही गिरने लगते हैं, तो और पत्तियां भी साथ में उनकी झड़ने लगती हैं। तो इससे समझ जाया जाता है कि हमारे इस पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो रही है, यानी कि इस पौधे को क्लोरोफिल नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से ये पौधा धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, और नाइट्रोजन की कमी की वजह से ही इसमें प्रोटीन नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से फल नीचे गिरने लगे हैं कमज़ोर होकर। अब आपको बता दूं कि अगर आपके किसी पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो गई है तो उस कमी को बहुत ही आसानी से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र द्वारा दूर भी किया जा सकता है। तो पौधों से नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए जो हमारी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र सबसे अच्छी है वो है पुरानी गोबर की खाद, यानी कि काऊ डंग मैन्योर या फिर वर्मी कंपोस्ट। इन दोनों का ही पौधे पर अगर रेगुलर यूज़ किया जाता है तो पौधे में नाइट्रोजन की कमी नहीं होने पाती है, क्योंकि फ्रेंड्स अकेले काऊ डंग मैन्योर में 50% नाइट्रोजन पाई जाती है, जबकि जो वर्मी कंपोस्ट हमारा होता है उसमें 5 से 7% नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके अलावा नाइट्रोजन के अलावा जो और भी इसमें पोषक तत्व होते हैं वो जैसे फास्फोरस है, पोटाश है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, और बहुत से इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और भी पाए जाते हैं जो पौधों की नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के साथ और भी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं, जिसकी वजह से पत्तियों में क्लोरोफिल का निर्माण जल्दी होता है। इसके अलावा अगर बगीचे में आपके किसी पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो गई है तो उसके लिए आप बोन मिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बोन मिल में भी नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और ये एक नाइट्रोजन फास्फोरस का एक नेचुरल सोर्स बोन मिल होता है। इसके अलावा भी पौधों पर से नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए बहुत सी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होती हैं, जैसे कि हमारे किचन कंपोस्ट फर्टिलाइज़र या फिर मस्टर्ड केक की फर्टिलाइज़र। इन दोनों को भी अगर पौधों पर रेगुलर दिया जाता है तो पौधों में नाइट्रोजन की कमी नहीं होने पाती है।
तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि आखिर पौधों के लिए नाइट्रोजन इतनी ज़रूरी क्यों होती है, और अगर पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो गई है तो उसको किस तरीके से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देकर नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।